हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एंड उसके माध्यम से हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होगा ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम एटम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बिल्कुल इसे ध्यान से रखना एंड नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ऑल राइट, एंड जहां भी क्वेश्चन में इसका यूज हो आराम से यूज करें। ओके तो चलो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10^24 CO मॉलिक्यूल इज। ओके तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस टर्म को पहले समझ लेते हैं थोड़ा, ग्राम मॉलिक्यूल। ऑल राइट, तो देखो बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूल टर्म एक साथ लिखा हो, अगर ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा हो कहीं पर, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। वो जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस का कितना सारा मॉलिक्यूल, जितने सारे ग्राम मॉलिक्यूल गिवन होंगे, उतने ही मोल्स ऑफ उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस जगह पर। ऑल राइट, बिल्कुल इसी तरह एक और टर्म यूज होता है, दैट इज ग्राम एटम। ठीक है, ग्राम एटम एक साथ अगर लिखा हो बच्चों, इसका मतलब बिल्कुल सिमिलर फैशन में मोल्स ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूल था, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम एटम है, दैट मीन्स मोल्स ऑफ एटम। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी एक कंटेनर में 2 मोल हमने हीलियम एटम ले रखा है, तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, 2 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर। बात समझ में आई? तो 2 ग्राम एटम जैसे ही एक साथ लिखा है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम के बारे में बातचीत हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में गिवन हो 5 ग्राम मॉलिक्यूल of CO2, that means 5 moles of CO2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 5 moles of CO2 मॉलिक्यूल की बातचीत हो रही है। ऑल राइट, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी बच्चे, कि अगर यही स्टेटमेंट ऐसा ना हो कि ऐसा रहे 5 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, अब देखो बेटा इसका मीनिंग बदल जाएगा। 5 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल बोल दिया है, दैट मीन्स इन्होंने अलग अलग कर दिया है, ग्राम मॉलिक्यूल अभी एक साथ नहीं है। अभी 5 ग्राम मतलब ये अभी मास को डिनोट कर रहा है बेटा, अब ये हम लोग मोल से डिनोट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? इस पॉइंट के कारण ये जो ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। बात समझ में आई? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है कई बार इस पॉइंट को लेकर बच्चों के दिमाग में। ठीक है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल का नोटेशन देखो, साथ में लिखा हो सकता है, शॉर्ट में जी मॉलिक्यूल लिखा हो सकता है, या फिर जी हाइफन मॉलिक्यूल लिखा हो सकता है। सबका मीनिंग एक है, ग्राम मॉलिक्यूल ही होता है ये सब। बिल्कुल इसी तरह इसको भी आप जी एटम लिख सकते हो, जी हाइफन एटम लिख सकते हो। बात समझ में आई ना? बस मतलब यही होता है कि भाई एक साथ अगर ग्राम और एटम कहीं भी लिखा हुआ है, 5 ग्राम एटम ऑफ समथिंग, दैट मीन्स मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ, अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन उस जगह पर गिवन है। ठीक है, और अगर ग्राम एंड जो भी वहां पर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, जो भी सब्सटेंस है उसमें अगर ऐसा सेंस है कि ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम एक साथ नहीं है, इसका मतलब वो मास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। बात समझ में आई? तो अगर मास को यूज करके मोल निकालोगे तो देखो CO2 यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में ले रखा है, तो 5 ग्राम मास है तो 5/44 मोल, एंड 5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 5 मोल। फर्क समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो दोनों सेम नहीं होता है बेटा, ये समझ में भी आ रहा होगा इंग्लिश में। 5 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मतलब CO2 मॉलिक्यूल का मास बता रहा है ये। बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और
अगर हाइलाइटर यूज करते हो तो हाइलाइटर यूज कर लेना, ताकि रिवीजन जब भी आप करो उस टॉपिक का, उस कुछ क्वेश्चन को अगर जब वापस आके आप देखते हो तो ये पॉइंट अपने आप हाईलाइट हो जाए एंड आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये तो ये चीज़ है, राइट? ठीक है, ओके। अब हम लोग चलो क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब? ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा है, प्रेजेंट इन 6.02 इंटू 10^24 CO मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर गिवन है हमें टोटल, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, एक CO मॉलिक्यूल का क्या मतलब, कितने एटम? एक CO मॉलिक्यूल का क्या मतलब? इसका मीनिंग होता है बेटा कि 1 CO मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, साथ ही एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में ऑक्सीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछा है ना, तो हम लोग ध्यान रखेंगे, मेन फोकस रखेंगे ऑक्सीजन एटम पर। तो एक CO मॉलिक्यूल का क्या मतलब, कितने सारे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे पास कितने सारे हैं टोटल? 6.02 इंटू 10^24 CO मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन एटम्स टोटल कितने हैं? इतने ही तो होंगे। टोटल ऑक्सीजन एटम उस पर्टिकुलर जगह पर 6.02 इंटू 10^24 एटम्स हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलो अब ऑक्सीजन का इंफॉर्मेशन यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है ना, कितना है भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? 6.02 इंटू 10^24। बात समझ आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोल किसका पूछा है? क्या ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा है? क्या ग्राम एटम का वैल्यू पूछा है? नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है। हमें मोल्स ऑफ O2 चाहिए, मोल्स ऑफ O2 चाहिए, एटम नहीं, हमें मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑल राइट, तो एक O2 मॉलिक्यूल में 1 O2 molecule contains 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, है ना। एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। बात समझ आई? तो हमारे पास कितने सारे ऑक्सीजन एटम है? इतने सारे हैं। तो इसमें O2 मॉलिक्यूल कितना होगा? 2 ऑक्सीजन एटम मतलब एक O2 मॉलिक्यूल। तो इतने सारे ऑक्सीजन एटम मतलब इसका आधा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। बात समझ आई? ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल ये कितना हो जाएगा बेटा? 6.02 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10^24। इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर आ गया है। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है O2 का। तो मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन है, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू भी तो आ जाएगा, राइट। फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर के टर्म में क्या आता है उस फॉर्मूला को यूज कर लेना है, राइट। चलो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 3.01 इंटू 10^24, 3.01 इंटू 10^24 O2 मॉलिक्यूल्स, ये देखो मॉलिक्यूल हैं O2 मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। 6.02 इंटू 10^23। बात समझ आई? ठीक है। तो इतने सारे मोल्स आएंगे किसके? O2 के। इतने सारे ग्राम मॉलिक्यूल्स आएंगे किसके? ऑक्सीजन के, राइट। ठीक है, ओके। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो। 10 एंड ये हो जाएगा हाफ, तो हाफ इंटू 10 मतलब 5, तो 5 मोल्स ऑफ O2 इतने सारे ऑक्सीजन एटम में होंगे। 5
मोल्स के लिए टर्म हम क्या यूज करेंगे, 5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 1 सीसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसका वैल्यू 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। यही है 1 ml। 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ऑलराइट, 1 सीसी N2O गैस होता है, इंफॉर्मेशन इसका है आपको, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पता रखा है, राइट। तो 1 सीसी ऑफ N2O एट NTP कंटेन्स, यहाँ एक और इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूंगी गैसेस के बारे में। गैसियस स्टेट टॉपिक या मोल कंसेप्ट के रिलेटेड में जब भी गैस का यूज होता है ना बेटा, तो वो गैसियस स्टेट का ही टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। यहाँ पर जो कंडीशन होता है टेम्परेचर प्रेशर का, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, प्रेशर 1 atm या फिर 1 बार होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में एटीएम वाला वैल्यू हो सकता है यूज किया हो, उसी के आधार पे 22.4 लीटर्स वैल्यू हमारा वॉल्यूम का आता है ना, 1 मोल का गैस का वॉल्यूम एट STP, राइट। ओके, NTP का भी मीनिंग गैसियस स्टेट में यही होता है, जबकि थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि दोनों चैप्टर अलग है, दोनों जो वे ऑफ डिस्कशन होता है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जब टॉपिक हो रहा होता है तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है, वो बेस लेके सारे कैलकुलेशन वहां पर होते हैं, चीजें वहां पर डिफाइन उस तरह से होती है। बात समझ आई। जबकि गैसियस स्टेट में जब चीजें स्टार्ट हुई थी तो 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता था, टेम्परेचर 273 केल्विन हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर STP लिखा रहे या NTP लिखा रहे, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में चीजें हो रही है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज नीडेड, राइट। क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं कि भाई एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है, इससे रिलेटेड हम लोग चीजें देख रहे हैं। रिएक्शन के जब रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्म में कैसे आ सकते हैं, ये सारी बातचीत होती है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो वहाँ जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। बात समझ में आई, ठीक है। और प्रेशर 1 atm या फिर 1 बार, प्रेशर सेम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर नहीं लिया जाता, नॉर्मल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, ठीक है। लेकिन गैसियस स्टेट के केस में STP रहे या NTP रहे, आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो इसमें अब तो रिसेंट केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम STP यूज होता है, लेकिन NTP भी अगर कहीं रहे तो ये मीनिंग इस तरह से लिया जाता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब देखो इसके बारे में क्या बताना, इसके बारे में पूछा क्या गया है, डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 1 cc मतलब मिलीलीटर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे STP कंडीशन पर, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, राइट, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो इसमें हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, एंड फिर ये चेक करना है कहीं सारे के सारे तो करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उतने से जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें उतने सारे जैसे एक मॉलिक्यूल में यहाँ दिख रहा है टोटल 3 एटम है, ठीक है। तो वॉट एवर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें इंटू 3 कर दो तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। अगेन देखो यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, नंबर के टर्म में पूछ रहा है, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप विल बी नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करो, नंबर ऑफ मोल निकालो आप, उसके बाद फिर आगे की जानकारी हमें मिलेगी, राइट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालना है सबसे पहले, तो नंबर ऑफ मोल किसका निकाल रहे हैं भाई, मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं। शॉर्ट में इस तरह से लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 ml तो
नॉर्मली क्या होता है, वो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। अब क्योंकि ये ml में इंफॉर्मेशन है तो मैं नीचे 22.4 लीटर्स को कन्वर्ट कर दूंगी मिलीलीटर में। इसका मतलब इतने सारे मोल्स आ जाएंगे किसके, N2O के, ठीक है, इतने सारे मोल्स आ गए। अब इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, जितना मोल उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो, एक मोल में Na मॉलिक्यूल होगा, हमारे पास 1/22400 मोल है, दैट मीन्स उसमें 1/22400 इंटू Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं 1/22400 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 ही वैल्यू लिखा है तो यही ले लेते हैं, ठीक है, इंटू 10^23। ये ध्यान रखना बेटा, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में 6.02 को 6 ले लिया जाता है, तो यू डोंट हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट कि भाई ये 6.022 होगा या 6.023 यूज कर ले, वट एवर द वैल्यू इज उसको आपको लेके आगे बढ़ जाना है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको अगर आप चेक करोगे तो यस, ये तो मैच कर रहा है, इतने सारे N2O मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, मोल्स इतने आए तो यहाँ से आ गया कितना सारा N2O मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, है ना, ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब क्या आगे है, एटम का इंफॉर्मेशन। एटम, तो देखो एक मॉलिक्यूल N2O में 3 एटम प्रेजेंट है ना, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स इतने सारे आ गए, तो इसी में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाना चाहिए हमारा एटम का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर चेक करेंगे 6.02 इंटू 3 इंटू 10^23 अपॉन 22400। ऑल राइट, यही आंसर आना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 22400 था, बिल्कुल इसी टर्म में, तो ये तो सेम मैच कर गया था। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा, 10^22 है, इधर 0 हटा हुआ है, राइट, तो डबल 0 हटाओगे तो 10^21 हो जाएगा, 2 0 यहाँ से भी कम होगा, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18.06 वैल्यू होगा, राइट, तो ये वैल्यू आएगा आपका 18.06 इंटू 10^21। अब इसको अगर बैलेंस करोगे उधर और नीचे डिनोमिनेटर में रह जाएगा 224, डबल 0 को ही तो हमने केवल कैंसिल किया है, 100 कैंसिल किया है, ठीक है। अच्छा ओके, अभी थोड़ा और हमें वहाँ आंसर तक पहुँचने के लिए करना है, क्या 1.8 है, 1.8 इसका मतलब 10 से डिवाइड करो तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। स्टेप वाइज करना बेटा, देखो मैं एक स्टेप में सब कुछ नहीं कर रही हूँ, राइट, अगर आप एक स्टेप में कर पा रहे हो वेरी नाइस, अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है स्टेप वाइज करो, ठीक है, पहले जो आसान लगे उसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करो, ठीक है। तो 1.8 देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से डिवाइड, तो हमारे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, 1.8 इंटू 10^22 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में था उसी को नोट डाउन कर लो 224, ठीक है। तो यस, ये भी मैच कर रहा है, तो अरे देखो ना, जैसे ही 2 ऑप्शन मैच कर गया इसका मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो भाई आंसर तो डी ही होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग सी को भी अभी वेरीफाई कर लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों ने लिख रखा होगा, ओके। तो अब चलो इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, सारे ये इंफॉर्मेशन है, इतने सारे N2O मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक N2O मॉलिक्यूल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन चाहिए ना बेटा हमें, तो 1 N2O में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर वो पता चल जाए तो टोटल N2O मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसमें अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द आंसर, ओके। तो वे समझ में आ रहा होगा आपको कि प्रोसीड कैसे करना है। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो ये कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई N2O में टोटल कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए अलग अलग एलिमेंट में आओ, तो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन होता है, 7 ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, राइट, है ना, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो अगर आपको इस पॉइंट में दिक्कत हो ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा
इस पॉइंट को आप वहां से क्लियर कर लेना कि ये कैसे हम पता करते हैं कि भाई एलिमेंट अगर गिवन हो, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन हो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हमारे पास टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2। एक मॉलिक्यूल N2O में 2 नाइट्रोजन एटम है। दैट मीन्स नाइट्रोजन की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, दैट मीन्स ऑक्सीजन की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। तो टोटल ऐड करो 14 प्लस 8, दैट मीन्स 1 N2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 22। What will be the number of electrons present in 1 N2O molecule? 22 electrons. बात समझ आई। हमारे पास टोटल N2O मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने सारे। तो क्या करना होगा, इसमें 22 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो आंसर मैच कर रहा है या नहीं। राइट, प्रोसीड करते हैं। तो देखो समझ में आ रहा होगा कि भाई वे अगर हमें पता है ना तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन 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 होता है यहाँ पर। रिलेट आप जितनी जल्दी कर पाओगे उतना ही क्विकली आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन एक एक स्टेप पे ध्यान रखना, गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप दिमाग में कैलकुलेशन जल्दी करने लगते हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट मिस हो जाए एंड फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। राइट, तो इसलिए स्टार्टिंग में आई वुड एडवाइज कि आप बिल्कुल पेपर पेन यूज करो, एक एक स्टेप लिखो एंड इतना प्रैक्टिस करो कि धीरे धीरे वो स्टेप आपके दिमाग में फिट होता जाए एंड फिर आपका कैलकुलेशन का स्पीड इंक्रीज हो जाए। स्पीड इंक्रीज करने का शॉर्टकट नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, ओके। तो 1/22400 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने सारे N2O मॉलिक्यूल्स हैं। इसी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 22। अभी ये स्टैब्लिश हो चुका था। राइट, अच्छा ओके। अब देखो इसके फॉर्म में हमें लेके आना है, तो क्या दिख रहा है, नीचे 224 गिवन है, दैट मीन्स 100 कैंसल आउट कर देते हैं एंड ऊपर 22 इंटू 6 अगर आप करोगे ना तो 132। राइट, तो 02 को इन्होंने इग्नोर किया है, तो 22 इंटू 6 विल बी 132 मल्टीप्लाइड बाय 00 यहाँ पे 100 से अगर आपने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना होगा, ठीक है, मैथ्स। ओके, तो 22400 इधर का कैंसल, 10⁻23 था तो 21 रह जाएगा। ओके, अच्छा अभी भी हम लोग इसके टर्म में एग्जैक्टली नहीं आ पाए हैं। इन्होंने देखो अगेन क्या किया है, 132 को 1.32 लिखा है, 100 से डिवाइड किया है, तो 100 से अगर आपने डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसी को हम लिख सकते हैं 1.32/224, 100 से डिवाइड कर दिया है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻21, 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 और ऐड हो जाएगा 10⁻23। देखो एग्जैक्टली यही डेटा आपको दिख रहा होगा। राइट, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन के साथ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आती रहूंगी। PYQs आप सॉल्व करते रहें, जिस भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। एंड क्वेश्चन का पैटर्न, कई बार सिमिलर पैटर्न पे 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है तो बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करें खुद से सॉल्व करने का। प्रॉब्लम फेस हो तो मैं बार बार कहती हूँ, डोंट वरी, आप ईमेल एड्रेस आपको पता है कहाँ आपको डाउट सेंड करने हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है कहाँ डाउट सेंड करने हैं, और जब भी डाउट सेंड करना तो आई वुड एडवाइज कि अपना अटेम्प्टेड सॉल्यूशन जरूर से अटैच करें, क्लियर पिक्चर अटैच करें, आपको आपका सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा, विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ओके, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।